सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के कुरुक्षेत्र बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है राजस्थान में कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन राजस्थान। अर्थव्यवस्था का यह टॉपिक है। इसके अंदर अपने को कई बार सेकंड ग्रेड जैसे जो एग्जाम है उसके सिलेबस में अर्थव्यवस्था का में ये टॉपिक और ये चैप्टर काम आ सकता है। तो फसल खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मंडी की आवश्यकता होती है। मंडी की आवश्यकता होती है और मंडी में क्या मिलता है? सही दाम मिलते हैं, इसलिए वो जो है वो मंडी में अपने फसल देते हैं। सरकारी खरीद पर फसल खरीदी जाती है, सरकारी खरीद पर। तो फसलों की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। यानी जो कृषि जिन्स है उनकी अच्छे दामों के लिए, क्या किसके लिए? अच्छे मूल्य की खरीद के लिए। ठीक है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी का क्या इतिहास रहा है, क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए यहाँ इस चैप्टर में यहाँ पे देखना। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा जाता है, किंतु ये सामान्य बाजारों से अलग है। यहाँ बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। ये आपके स्टेटमेंट आ सकता है, कृषि उपज मंडी है वो क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में मदद करता है। सही कथन का चयन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करता है, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति यानी कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। और ये जो क्या किया जाता है, विनियमन यानी रूल का निर्माण है, वो कौन करते हैं? रूल का निर्माण इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। तो राजस्थान में सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1976 में। यह बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर इसकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल की जिसकी बोली लगाई जाती है उसके पश्चात सही दाम पर किसानों उसे बेच पाते हैं। और ठीक है, दैनिक बाजार भाव उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इस कई मंडियाँ ऑनलाइन की गई है। कुछ आड़तीय शब्द है राजस्थानी संस्कृति सामाजिक जीवन में भी आपको देखने। कुछ आड़तीय जिन्हें कच्चे आड़तीय कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़तीय कमीशन काटकर किसानों को अपनी उपज के मूल्य का भुगतान। कुछ पक्के आड़तीय भी होते हैं जो कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा माध्यमों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। और इन मंडियों क्या होता है, किसानों के लिए उच्च सुविधा उपलब्ध करानी। यहाँ पे ये देखिए अच्छी क्वालिटी की जो गेहूं है वो यहाँ पे है, ये किसानों को यहाँ पे चित्र दिया गया है। ठीक है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को राज्य की जोधपुर मंडी, जीरे तथा कोटा की राम मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुर में जोधपुर जैसे जीरा, कोटा में धनिया है। तो कृषि मंडी में किसान को खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। यानी खरीदार नहीं मिलते हैं तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। कृषि विपणन, अब इसके अंदर ये जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो देखिए यहाँ पे।
क्या है यहाँ पे, कृषि विपणन। ये हो गया इसको कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंच करने पड़े, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि विपणन में क्या क्या चीजें शामिल है, यानी खेतों से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य है, परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण और ग्रेडिंग। और एक बुआई से लेकर कटाई तक का क्या कार्य कहलाता है, शस्य क्रिया कहलाता है, वो अलग है। ये कृषि विपणन है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। कृषि उपज मंडी, किसानों की कृषि उपज के भंडारण और बिक्री के लिए चुने हुए कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए किसान हित का ध्यान रखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आरएस के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है यह टॉपिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला हो जाता है। और यूपीएससी में तो ये स्पेशल लगता ही है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सोशल जस्टिस का एक टॉपिक बन जाता है और इस अर्थव्यवस्था में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। सामाजिक वितरण प्रणाली क्या है, यानी कि सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। इन वस्तुओं को जनता तक पहुंचाया जाता है, किंतु सरकार का उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक यह अन्य खाद्य वस्तु सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई दुकानों को उचित मूल्य की दुकान या राशन जो आप लाते हो गाँव में या शहरों में, तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। कार्य खाद्य नागरिक पूर्तियों उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इसका यह कार्य कौन करता है, नियंत्रण नहीं, ये कार्य कौन करता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करता है। बीपीएल एपीएल वाले परिवार है ना, उनको सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। आपके यहाँ कौन कौन सी जो उचित मूल्य की दुकान पर क्या क्या वस्तुएं मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, ये किसके तहत किया जाता है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह उचित मूल्य की दुकान है, आपको यहाँ पे दिया जाता है, आपका संख्या है वो इसमें दर्ज की जाती है। ठीक है, मासिक आपको ये मिले। उचित मूल्य नेटवर्क स्थापित, खाद्यान्नों काउंटर और वितरण, राशन कार्ड जारी करना राज्य सरकार द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। उचित मूल्य दुकानों गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी मासिक आधार पर मिलता है। उचित मूल्य दुकानों पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक स्थापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगाए, बल्कि लक्षित लाभार्थी सामग्री पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। राजस्थान में मुख्यमंत्री जो एक योजना थी, अन्न योजना, उसके माध्यम से भी कांग्रेस सरकार में ये योजना लागू की गई, लेकिन अब वर्तमान में शायद वो बंद है, जिसमें मसाले वगैरह मिलते हैं। इस अध्याय में आपने जाना कि राज्य में किसान कृषि उपज मंडियों को बेचते हैं और मासिक ये मिलता है, मासिक मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए, और सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों भुगतान दोनों की रक्षा की जाती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, उचित मूल्य की दुकान आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में कृषि उपज मंडी, ये एक पर्सन यहाँ से बन सकता है। 1974 में इसकी स्थापना की गई राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। और यहाँ पे मैं जो पर्सन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कृषि जनसनाद दलहन तेल उनके पास लगभग, जोधपुर की जीरा मंडी और रामगढ़ की मंडी धनिया के लिए प्रसिद्ध है। लगभग जोधपुर की मंडी जीरे, कोटा की रामगढ़ मंडी धनिया के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जीरा जैसे जोधपुर। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सरकार को कोई यानी विक्रेता को अगर कोई क्रेता या खरीदार नहीं मिलता है तो उसको सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। क्या खरीद लिया जाता है, सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है, सरकार द्वारा उनको उन जिन्सों को खरीद लिया जाता है। ठीक है, सरकार उनको खरीद लेती है। ये यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो मैंने बता दिए, कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और विपणन क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिभाषा आपको पता होना है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है जिस पर सरकार उससे नीचे वो नहीं खरीदी जाती, जिससे किसानों को अच्छा लाभ है वो मिलता है। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का आपका ध्यान, कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। तो इतना ही, ये छोटा सा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो इससे बनते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और अंत तक आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए सर्वोदय बैच और तथा राजस्थान ज्योग्राफी के तथास्तु बैच में कंप्लीट होने के बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी इसके अंदर कुरुक्षेत्र बैच में, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए वो इसके अंदर 2 ही चैप्टर दिए गए, वो उनकी वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान अध्ययन की अपनी ये सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और 1 अगस्त से अपने ऐसा सिस्टम है कि वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। तो अगर आपकी डिमांड हुई तो हम वो कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना ही हमारी प्राथमिकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। भर्तियों का दौर है और 2025 आपके लिए नई सौगात लेकर आए, ऐसी आशा और उम्मीद है। और 2025 में आप अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।